हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक चंद्रा पुनः आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ चंद्रा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर मैं प्रस्तुत। आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक फॉर्म। ठीक है, आप कहेंगे सर ये क्या होता है, तो मैं कुछ आपको एग्जाम्पल देता हूँ पहले, उसके बाद आपको समझने में ये टॉपिक काफ़ी आसानी हो। देखिए, एक मूल इज इक्वल टू क्या होता है 6.0221407 इंटू 10⁻23 होता है। इतना एटम्स या मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, यदि मैं कहूं कि हमारी जो पृथ्वी है जिस पे मैं रहता हूं, इसका वेट कितना है, तो इसका वेट होता है 5.972 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है, यदि मैं कहूं कि नैनोमीटर क्या होता है, तो आप कहेंगे कि 1 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। 1.0 भी ले सकते हैं। ये सारे नंबर्स जो आप देख रहे हैं, ये सिंपल वे में नहीं लिखा हुआ, एक खास प्रकार का मेथड में लिखा हुआ है, जिसमें सभी जो नंबर्स हैं उसमें लेफ्ट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल, लेफ्ट साइड से एक डिजिट के बाद क्या है डेसिमल, और उसके बाद इनटू नंबर्स के लास्ट में इनटू 10⁻, या तो पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर। यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म को यदि मुझे डिफाइन करना हो तो मैं कह सकता हूं कि इट इज द वे of expressing, it is the way of expressing too large or too small numbers easily। बात समझ रहे? It is the way of expressing too large or too small numbers easily, है ना। In short form आप ऐसा भी कह सकते हैं, मतलब यह बहुत बड़ी संख्या या बहुत छोटी संख्या को छोटा से छोटा रूप में व्यक्त करने वाला एक मेथड है। अब आप समझ गए होंगे। अब सवाल ये बनता है कि सर ये लिखने का इसका तरीका क्या है। ठीक है, तो मैं आपको इन एग्जाम्पल्स में ही आपको मैं कुछ प्रॉपर्टी शो कर रहा हूँ। देखिए, इन सारे एग्जाम्पल्स में जो नंबर्स लिखा हुआ है वो साइंटिफिक फॉर्म में है। ठीक है, और हर एग्जाम्पल्स में लेफ्ट साइड से एक डिजिट के बाद आपको डेसिमल है, लेफ्ट साइड से। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और उसके बाद नंबर के लास्ट में 10⁻, आइदर पॉजिटिव आइदर निगेटिव नंबर्स पावर के फॉर्म में। तो ये सबसे पहले आप इसको रूल्स के फॉर्म में आप लिख लीजिए कि आपके पास 3 प्रॉपर्टी होना चाहिए। पहला प्रॉपर्टी ये कि बाएं साइड से
एक अंक के बाद डेसिमल होना चाहिए बाएं साइड से, है ना, फ्रॉम द लेफ्ट साइड, है ना, ए डेसिमल पॉइंट इज नीडेड आफ्टर 1 डिजिट। ओके, उसके बाद जो नंबर्स होना चाहिए वो नंबर्स इनटू आइदर 10 टू द पावर पॉजिटिव, आइदर नंबर्स इनटू 10 टू द पावर नेगेटिव, और फोर्थ ऐसा भी हो सकता है कि 10 टू द पावर 0 भी हो सकता है। ये कब होगा, कैसे होगा, ये सारी बातें हम लोग अभी बस 5 मिनट में सीख लेंगे। और सीखने के बाद हर सवाल आप मात्र 5 सेकेंड में बनाएंगे। आप कहेंगे कि सर कोई ऐसा सवाल नहीं है जो 10-20 सेकेंड में बनेगा, वैसा भी सवाल है। धीरे धीरे ज्ञान को बढ़ाना है और हद से गुजर जाना है। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कोई एग्जाम्पल लेता हूँ, पहला एग्जाम्पल, आप इन एग्जाम्पल्स पर गौर से देखेंगे, आपको समझने में बहुत आसानी होगा। आप बहुत फास्ट इस क्वेश्चंस को आप बनाएंगे। यह क्वेश्चंस बैंक, एसएससी, रेलवेज के एग्जाम्स में तो आते ही हैं, साथ ही साथ वैसे मेरे छोटे बच्चे जो 6, 7, 8, 9, 10 क्लास में भी पढ़ते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अनिवार्य है। उनके किताबों में भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म, साइंटिफिक फॉर्म पूछा जाता है। तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। 0.000785, ठीक है। मैं इसको ऐसा लिखता हूं 7.85 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है। आप देख रहे हैं यहां पर कि आपका जो डेसिमल था वो डेसिमल यहाँ से आगे बढ़कर 4 डिजिट राइट गया। डेसिमल यहाँ से आगे बढ़कर 4 डिजिट कहाँ गया, राइट गया। जब 4 डिजिट राइट गया तो इनटू में 10 टू द पावर क्या हुआ, माइनस हुआ। ठीक बात समझ रहे? इसका मतलब कि डेसिमल जब राइट साइड जाएगा, डेसिमल जब राइट साइड जाएगा, है ना, डेसिमल राइट साइड जाएगा तो आपका पावर, है ना, नेगेटिव होगा। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 0.00815 है, मान लीजिए। पहली बात मैं बता दूं कि मैंने कहा है कि लेफ्ट साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए और वह नंबर नॉन जीरो होना चाहिए, और वह नंबर नॉन जीरो होना चाहिए। इस बात पर ध्यान देना है। लेफ्ट साइड से तो 1 डिजिट के बाद यहाँ भी डेसिमल था, बात समझ रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पर ये 0 था, इसीलिए हमने इसको काउंट नहीं किया। तो लेफ्ट साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए, लेकिन वो नंबर कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। यहाँ भी डेसिमल 1 डिजिट के बाद है लेफ्ट साइड से, लेकिन ये नॉन जीरो नंबर नहीं है, इसलिए इसे काउंट हम लोग नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं इसे ऐसा लिखता हूँ कि 8.157 इंटू 10 टू दी पावर, डेसिमल कहाँ गया, ध्यान से देखिए, डेसिमल यहाँ था, यहाँ से चलकर यहाँ आ गया, राइट गया कि लेफ्ट, राइट गया। कितना डिजिट राइट गया, तो आप कहेंगे सर 3 डिजिट गया। तो 3 डिजिट गया तो राइट साइड जाने पर पावर क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए हमने -3 लिख दिया।
चलिए दूसरे प्रकार के प्रश्न को सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ कि 234.5.69 234.69 यदि मैं कहूँ तो आप बताइए कि जो पहला प्रॉपर्टी होना चाहिए कि लेफ्ट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए, और वो डिजिट कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो, है ना। तो ये डेसिमल होना कहाँ चाहिए? ये डेसिमल वास्तव में 2 के बाद होना चाहिए। मतलब मैं क्या लिखूँगा? 2.34569, और डेसिमल के बाद ये ध्यान रखना है कि इसे कभी भी ऐसा कंबाइंड नहीं पढ़ना है ना। इसको ऐसा नहीं पढ़ना है कि 1s 10s 100,000 10,000 34,569, ऐसा नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद नंबर कितना भी लार्ज हो वो 1 से कम होता है। बात समझ रहे हैं? डेसिमल के बाद कितना भी लार्ज नंबर हो उसका वैल्यू ऑलवेज 1 से कम होता है। इसलिए 34,569 हो ही नहीं सकता है। खैर, तो यहाँ मैंने लिख दिया डेसिमल। अब ये बताइए कि ये डेसिमल था कहाँ? ये डेसिमल यहाँ था, और यहाँ से चलकर यहाँ आया, तो डेसिमल लेफ्ट गया कि राइट गया? आप बताएं, लेफ्ट गया कि राइट गया? तो डेसिमल लेफ्ट गया, तो लेफ्ट गया तो पावर पॉजिटिव होगा। तो लेफ्ट कितना गया? 3 डिजिट, इसलिए पॉजिटिव पावर 3 हो जाएगा। प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं कहता हूँ कि 56294.3.68, ठीक है। यह पॉइंट यहाँ होना चाहिए क्या? यदि ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो ये पॉइंट यहाँ होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। तो कहाँ होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए ना। तो आप लिख दीजिए 5.6294.368। अब आप बताएं कि डेसिमल आपका राइट गया कि लेफ्ट गया? तो आप कहेंगे सर लेफ्ट गया। कितने डिजिट के बाद गया? तो 1 2 3 4 5। लेफ्ट जाने पर पावर पॉजिटिव होगा, इसलिए यहाँ हम लोग लिखेंगे 10⁵। तो एक ये भी रूल आप लिख लीजिए कि डेसिमल यदि आपका लेफ्ट साइड जाता है, कहाँ जाता है? लेफ्ट साइड, तो आपका पावर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। रूल को आप समझ रहे हैं? थैंक यू। अब इसमें एक टाइप और है, वो बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए कि कभी आपको ऐसा एग्जाम्पल दे दे जिसमें एक डिजिट के बाद पहले से डेसिमल हो। जैसे मान लीजिए कि 3.692, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो मैं इसको लिखूंगा क्या? इसमें 3.692 तो लिखा हुआ है, एक डिजिट के बाद डेसिमल तो है, लेकिन प्रॉपर्टी कहता है कि इंटू 10⁻⁴ कोई नंबर होना चाहिए। तो कोई नंबर होना चाहिए, तो यदि मैं 1 यहाँ ले लेता हूँ तो इसका वैल्यू बदल जाए, या 1 से ज़्यादा लेता हूँ तब भी इसका वैल्यू बदल जाएगा। ये पॉइंट का एडजस्टमेंट आगे बढ़ जाएगा। इसलिए यदि यहाँ पर पॉइंट पहले से ही एडजस्ट हो, अर्थात पॉइंट पहले से ही आफ्टर 1 डिजिट हो फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है 10⁻�0 से। आप कहेंगे क्यों? इसलिए कि नंबर, एनी नंबर रेज्ड पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है? कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो काफ़ी रोचक हैं, किसी दिन मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी आप इतना जानिए कि एनी नंबर रेज्ड पावर 0 इज इक्वल टू 1, और 1 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यदि मैं कहूँ 4692, ठीक है, तो आप कहेंगे सर 4 या डेसिमल 692 तो लिखा हुआ ठीक ही है, बस केवल और केवल यहाँ पर 10⁻⁴ आपको 0 कर देना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आप सीख गए।
अब आप देखेंगे मैं कुछ सवाल लेकर मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने जैसा कि कहा कि सवाल 5 सेकंड में बनेगा, वास्तव में लिखने में जितना समय लगे वो 2 सेकंड लगे या 1 सेकंड, उतना ही समय में बनेगा। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि पहला एग्जाम्पल 0.0.000072 यदि लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, 7.2 इंटू, बस पॉइंट राइट जा रहा है कि लेफ्ट ये ध्यान देना है, राइट जा रहा है, 10 टू द पावर कितना -4, कितना सेकंड लगा, 5 सेकंड से कम ही लगा होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यदि मैं कहूँ 639.23, तो ये डेसिमल कहाँ जाएगा, यहाँ, अर्थात 6.3923 इंटू डेसिमल कहाँ गया, लेफ्ट, तो लेफ्ट गया तो पावर पॉजिटिव, कितना डिजिट लेफ्ट गया, 2 डिजिट 2। यदि मैं कहूँ कि 6.952, तो क्या होगा, 6.952 इंटू 10 टू द पावर 0। तो मुझे उम्मीद है कि आज आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म, साइंटिफिक फॉर्म लिखना सीख गए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक आप लोग घर पे खूब पढ़ें, वीडियोज़ को खूब सिंसियरली देखें। थैंक यू।